हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम दीपक है और मैंने इस साल दो बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकाले हैं, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। और मैं एज अ एसबीआई जूनियर एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है मेंस लेवल की। और मेरे मार्क्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलरेडी आपको थंबनेल पे दिख चुके होंगे कि मेरे मार्क्स कितने थे और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। और एक नया अगर कोई व्यक्ति है उसको मेंस में रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिकॉज रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बहुत ऊपर लेके जाता है। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मेरे साथ भी चीज़ें हुई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लोगों को पेड मेंटरशिप देता हूँ बहुत ही कम प्राइस में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, रीजनिंग सब्जेक्ट में जो मेरे मार्क्स थे, स्पेशली एसबीआई क्लर्क की मैं बात करूँगा। एसबीआई क्लर्क में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 31 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है 1.2 मार्क्स का, उस हिसाब से मेरे बनते थे 37 पॉइंट समथिंग कुछ। लेकिन मैंने जो देखा था वो जो आया था जिसमें मार्क्स चेकिंग के लिए दिए थे, तो कुछ काम का था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि 35 मार्क्स तक मेरे आ गए थे। ठीक। क्योंकि एसबीआई में मार्क्स सेक्शन वाइज नहीं दिखते लेकिन वैसे दिखते। और जब मैंने पेपर में वो सब्जेक्ट, मतलब पहला सब्जेक्ट ही रीजनिंग था, तो जब मेरे उतने अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा होता है। इवन आईबीपीएस पीओ में भी, आईबीपीएस पीओ में भी मैंने कुछ 38 मार्क्स का किया था। मेरे टोटल मार्क्स आए थे 31। पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ था क्योंकि मार्क्स कटे थे। अगर वो नहीं होता, थोड़े मार्क्स ज़्यादा होते तो इस साल पीओ बन के मैं आपसे बात करता। कोई नहीं, इस साल तो मैं वैसे भी पीओ बनने ही वाला हूँ। तो आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में जब मैं एक लीड ले लेता हूँ ना, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही होता है पेपर में भी। क्योंकि एक पता होता है माइंड में कि यार निकल जाएगा, अभी अभी तो मतलब सिलेक्शन तय है। तो इसलिए रीजनिंग को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखो, तो आपको किसी भी टीचर से पहले तो रीजनिंग का पूरा सीख लेना है। तो कैसे सीखना है और सीखते टाइम भी आपको क्या करना है वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसको कान खोल के सुनना। देखो, मैं एक प्लेलिस्ट बताऊँगा आपको, कुछ मैं सजेस्ट करूँगा, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उन टीचर्स के। तो आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो देखनी है। ठीक है। क्योंकि अभी आप नए हो, आपको पता नहीं है, तो आप वो वीडियो देखना। और वीडियो देखते समय सपोज कोई पजल मीन्स की करा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप उसको पॉज कर देना और आप अपने से करो। ठीक है। लगने दो, आधा घंटा लगता है, लगने दो, अपने से करो, कितना टाइम लगता है आपको वो देखो। और फिर आप उस वीडियो को स्टार्ट करना और फिर वो देखना कि ये टीचर ने कि उसको कैसे सॉल्व किया। इससे क्या होगा, आपको अप्रोच पता चलेगी कि इसको कितना जल्दी करना होता है। ठीक है। वो अप्रोच हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन आप खुद भी पॉज करके देखो, क्योंकि उससे आपको आपकी मिस्टेक भी पता चलेगी कि यार मैं क्या कर रहा था। अगर मैं ये पॉइंट उठा था तो ये पजल जल्दी बन जाती है। मतलब किसी भी चीज़ में अगर मशीन इनपुट आउटपुट हो तो वो भी। तो आप ये चीज़ें करके देखना। और आपको ऐसे ही करना है, एटलीस्ट 10 दिन तक आप यही चलने दो। ठीक है। 10 दिन तक आपको मेंस का यही करना है, 10 से 12 दिन। 12 दिन जैसे ही हो जाते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सेक्शनल मॉक टेस्ट। आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट उठा सकते हो। ठीक है। हर कंपनी के मॉक टेस्ट अच्छे ही होते हैं। ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट उठा लेना। और मॉक टेस्ट में आपको एक चीज़ करनी है कि जो सबसे ईजी हो, ठीक है, सबसे ईजी आपके हिसाब से, कि मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ ईजी है तो मैं वो करूँगा, तो उस मॉक को वैसे देना है आपको कि वो इजी, फिर थोड़ा सा और इजी, फिर थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा सा और हार्ड। तो ऐसा करके आपको वो मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। आपका मॉक ख़त्म हो गया। अब आप अगले 4 से 5 दिन उस मॉक को एनालाइज करना, क्योंकि आपके हिसाब से आपको लगा था कि यार ये चीज़ ईजी है, लेकिन वो चीज़ आपका ज़्यादा समय खा गई। लोग बोलते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा एनालाइज करो, नहीं, मीन्स का मॉक आपको 4 से 5 दिन आपको लगेंगे ही लगेंगे, और देने भी चाहिए शुरुआत में। क्योंकि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि जिस चीज़ को मैं ईज़ी समझ रहा था वो थोड़ी सी हार्ड थी, और जो चीज़ मुझे हार्ड लग रही थी वो ईज़ी थी।
इससे फिर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बेटर होता है। तो आप ऐसा करते जाओ कि इसको 6-7 दिन, मतलब 5 दिन तो आपने उसको एनालाइज किया, और मतलब एक दिन आपने जब मॉक दिया था वो, फिर जब दूसरा मॉक लगाओगे आप, ठीक है, अभी आपने 4-5 दिन एनालाइज किया, दूसरा जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो जो मिस्टेक आपने करी थी एनालाइज के दौरान, आपको जो चीज़ें पता चली थी कि यार मैं ये कर रहा हूँ, उसकी जगह मुझे ये करना चाहिए था, फिर उस चीज़ को अप्लाई करके देखो दूसरे सेक्शनल मॉक टेस्ट में। ठीक है, मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी का देना, हर एक कंपनी का अच्छा ही होता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं होता किसी कंपनी का, हर कंपनियां अपने अपने कंपटीशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ करना आप, और आप देखना कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट आता है इस चीज़ से, एंड मेरी गारंटी 101% आएगा ही आएगा। आपकी रीजनिंग डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी, और रीजनिंग को इम्प्रूव कर लिया यानी कि सिलेक्शन के आप बहुत करीब पहुंच गए, बहुत करीब, क्योंकि रीजनिंग आपके मार्क्स को बहुत ऊपर लेके जाता है, सिलेक्शन आपका तय करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करना, ठीक है। अ, तो बस यही चीज़ आपको करनी है, और फिर लोग जो बोलते हैं ना कि मूव ऑन करना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एनालाइज भी करोगे ना, तो ये मूव ऑन भी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो आपके साथ क्या होगा कि आप जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, जैसे कि अब मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई उस हिसाब से, तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इम्प्रूव होगा। आप क्वेश्चंस, आपको पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन मुझको छोड़ना है। तो आप ये चीज़ें करो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आपके ओवरऑल मार्क्स इम्प्रूव होंगे। और यही था ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और जिनको भी पेड मेंटरशिप चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक। तो यही था ओवरऑल वीडियो। थैंक यू सो मच।